क्वेश्चन हमारे पास है, अगर इस पर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके साथ धोखा ना हो जाए। पहली बात एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जामिनेशन नाम का एक कोई वर्ड है, इससे हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। एग्जामिनेशन नाम का वर्ड है, इससे हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। बहुत सारे भाई कितने बना सकते हैं? कितने? इसमें एग्जामिनेशन में टोटल आ रहा है 11 लेटर, तो 11 फैक्टोरियल कर देना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वो तो सिंपल है कि अगर हमें ये पूछे कि आप एग्जामिनेशन के हेल्प से जितने भी इसमें लेटर आ रहे हैं इसके हेल्प से आप कितने वर्ड बना सकते हो, तो 11 फैक्टोरियल सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। अब वो छोड़ो, तो एक बार पहले देख लेते हैं कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ए आ रहा है 2 बार यानी 2 फैक्टोरियल, आई आ रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल, और एन आ रहा है 2 बार यानी 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बेटे ये जो सवाल में बोला गया है थोड़ा सा ध्यान दो, कि नॉर्मल सवाल नहीं है। ये कहता है कि अगर थोड़ा इसको मैं सवाल को पढ़ूं, इन द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन द डिक्शनरी, कि मतलब इससे जितने भी वर्ड बनेंगे, इससे जितने भी वर्ड बनेंगे उनको अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करें, लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। इसका मतलब ये है कि इससे हम इन लेटर की हेल्प से आप जितने भी वर्ड बनाओगे तो ऐसे कितने वर्ड होंगे जो ई से पहले आते होंगे, जो ई से पहले आते होंगे। अगर आप नहीं समझे तो देखो, जैसे मैंने कहा एक होता है ए फॉर एप्पल जो भी है, बी फॉर वाई, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। मैंने मान ले मेरे पास 26 लेटर है, अब मुझे सिर्फ लिखना है ए फॉर एप्पल, बी फॉर वाई, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। अब ये समझो यहाँ पर 2 मिनट तो समझ लो, ये बोलना चाह रहा है जैसे मान लो यहाँ पर कि ई से पहले कितने लेटर आते हैं, तो ई से पहले कितने लेटर आ रहे हैं? 1 2 3 1 2 3 4 ही आ रहे हैं। तो यहां पर ई से पहले आ रहा है 4 लेटर। तो ऐसे प्यारे बच्चों, जब इनको हम डिक्शनरी में, अगर जब इसको हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आया होगा जिनकी शुरुआत कहां से हुई होगी? ए से। अगर यहां से देखें हम कायदे से डिक्शनरी में क्या आएगा, जब भी हम डिक्शनरी में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले वो लेटर आते हैं जिनकी शुरुआत कहां से होती है? ए से। उसके बाद वो लेटर आते हैं जिनकी शुरुआत कहां से होती है? बी से। ऐसे बहुत सारे होंगे। फिर वो लेटर आते हैं जिनकी शुरुआत कहां से होती है? सी से। फिर वो आते हैं जिनकी शुरुआत कहां से होती है? डी से। डिक्शनरी में ऐसे तो होता है। अब वो भी, और ए से भी शुरू होने वाले बहुत सारे लेटर होते हैं, बहुत सारे, पता नहीं कितने। और यहां पर मान लो ए तो है, पर क्या यहां पर बी है? अगर मुझे इनको डिक्शनरी में अरेंज करना हो, अभी भाई अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो जब मैं मान लो इनकी हेल्प से वर्ड बनाऊंगा तो सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। मतलब 2 मिनट के लिए अगर आप कोशिश करें 2 मिनट के लिए, मतलब पहला जैसे मान लो ए आएगा, फिर साथ में उसके बाद क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? क्या दोनों एक बार कोशिश करना, जो भी मान लो क्या है? ई, फिर अरे अल्फाबेट को अरेंज करना आता है ना, फिर बोलो फटाफट बोलो, फिर आई, फिर बोलो, फिर 2 बार एन। हाँ तो बोलते जाओ, बोलो फिर ओ, हाँ नमस्ते, एक्स, फिर उतने हो गए ना। अच्छा, अब डिक्शनरी में कुछ ऐसे तो आ रहा होगा। अब जब हम डिक्शनरी बना, अरे भाई कुछ अगर तुम्हें ए बी, जब डिक्शनरी में अगर इनको लिखना होगा, डिक्शनरी में जब तुम कोई शब्द ढूंढते हो तो पहले ए वाले आते हैं। अच्छा, क्या ऐसे होगा? अभी और तरह से भी अरेंज हो सकता है। एक तो ए वाले ऐसे, फिर आगे रहेगा ए ही, तो ऐसे ए वाले बहुत सारे आ रहे होंगे। सिर्फ यही नहीं, इनकी हेल्प से भी ए वाले बहुत सारे आ रहे होंगे। तो सबसे पहले इनमें से पहले कौन आएगा? ए आएगा। चलो एक तो मान लो ऐसे बहुत सारे, मैं ये नहीं कर एक ही है, ऐसे बहुत सारे लेटर होंगे, सॉरी बहुत सारे वर्ड होंगे जिनकी शुरुआत कहां से हो रही होगी? ए से। अच्छा, अब यहां पर ए के बाद
मतलब बहुत सारे लेटर हमारे बन गए। अब सब उसके बाद आगे आने का मौका किसको मिलेगा? ए के बाद किसको मिलेगा? ई को मिलेगा ना यार। अरे ए के बाद बड़ा तो कौन है? ई तो है। अरे पहले सबसे पहले आगे आने का मौका किसको मिला? ए को मिला। अगर तुम्हारे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा भाई ए 1 मेरे पास है, 1 5 मतलब 2 5 और 9। अब इनके हेल्प से आपको कोई नंबर बनाने, पर पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन बनेगा? 259 बनेगा भाई। क्या बनेगा? 259। फिर पहले 2 रखना है, फिर क्या बनेगा? 295। भाई पहले तो 2 ही रहेगा ना शुरुआत में, तो 259 और 295। और कोई बन सकता है? 2 से शुरू, अगर इनके हेल्प से मुझे कोई नंबर बनाना है तो 2 से शुरू होने वाले 2 ही बनेंगे, और कोई बनेंगे इनके हेल्प से नहीं। फिर किसकी बारी आएगी आगे आने की? क्या 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 यहाँ पर अब 9 आएगा? क्या आएगा बेटा? 9 आएगा यहाँ पर। अब क्या आएगा? फिर 529, फिर 592 जो, फिर 9 की बारी आएगी। तो 2 के बाद तो ऐसे ही ए के बाद ऐसे ए से बहुत सारे, जैसे यहाँ पर 2 से 2 ही बने, जिनकी शुरुआत 2 से हो रही है वो सिर्फ यहाँ 2 ही बने। अब ऐसे ही ए से जिनकी शुरुआत हो रही है वो बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे, 1 2 नहीं, हजारों में बनेंगे। तो मान लो ए से बन गया हजारों, पर फिर अगले जिनकी शुरुआत ए से हो रही थी वो बहुत सारे बने। अब अगले कौन होंगे? जिनकी शुरुआत कहां से होगी? अब जिनकी शुरुआत क्या कहां से होगी? ई से होगी ना। इसके बाद कौन आएगा जिनकी शुरुआत कहां से होगी? आई से होगी। तो ऐसे बहुत सारे लेटर बने जिनकी शुरुआत ए से है और जिनकी शुरुआत ई से है। तो ये हमें ये बोलना चाहता है कि ऐसे कितने लेटर हैं जो ई, जिनकी शुरुआत हुई तो ई से होंगी, मतलब जिनकी जो ई से पहले बने होंगे। तो ई से पहले कौन से बने होंगे? ये कौन से बने होंगे? ए वाले बने होंगे ना। अरे ई से पहले कौन से बने होंगे? ये जो ए वाले ये बने होंगे हमारे। बोलने का मतलब जैसे मेरे पास ये है कि जो अभी मैंने आपको 2 5 9 का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर क्या क्या बना था हमारा? जैसे क्या बन रहा था? 259 बन रहा था, ये 3 नंबर अलग थे। और क्या बन रहा था? 295 बन रहा था, है ना। और फिर 529 और फिर 592 और क्या 925 और 952। ऐसे तो बनेगा, बन गया ये। अब मान लो वो पूछ रहा हमें कि 5 से मतलब ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं जिनकी शुरुआत 5 से है, पूरे 5 से पहले होंगे। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब ऐसे कितने हैं, कितने हमारे यहां पर नंबर बन रहे हैं जो ई से पहले होंगे, यहां बोल रहा हूं, और जो 5 से पहले होंगे। देखो इनकी शुरुआत कहां से हो रही है? 2 से, और इनकी शुरुआत कहां से हो रही है? 5 से। तो अगर हम बोले यहां पर 5 जिनकी शुरुआत 5 से नहीं हो रही, मतलब जो 5 से पहले हैं, तो भाई कितने बन रहे हैं? यहाँ पर 2 ही तो बन रहे हैं, एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो अगर यहां आप क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड देयर आर इन लिस्ट बिफोर द फर्स्ट लेटर। मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिनकी शुरुआत क्या होगी, है ना, 5 से पहले वाली होगी। तो 5 से पहले शुरुआत क्या है? 2 ही तो है। अब इनकी शुरुआत 5 से, इनकी शुरुआत 5 से, इनकी शुरुआत 9 से, पर जिनकी शुरुआत में 5 से छोटे वाला लेटर होगा, तो किनकी शुरुआत में? इनकी शुरुआत में। तो यहां वो ऐसे बोलना चाहता है कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनकी शुरुआत में ई से छोटा वाला लेटर होगा। तो ई से छोटा वाला लेटर कौन होता है? या तो एफ होता है, एफ तो यहां पर है नहीं। कौन होता है? सी होता है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, कौन है? ए ही है। मतलब ये बोलना चाहता है कि सिंपल यहां पर ई से पहले शुरुआत किसकी होगी? ए की होगी। तो यानी यहां पर जो हमें क्या करना है, ए को सबसे आगे रखना, फिक्स करना है। ए को हमें क्या करना है? फिक्स करके चलना पड़ेगा, ई से नहीं। वो मैं ई से शुरू करने के नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, ध्यान से पढ़ोगे। लिस्ट बिफोर द फर्स्ट लेटर विद ई से नहीं। जैसे मैंने कहा ना यहां पर कि ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 5 से, जिनकी शुरुआत 5 से छोटे वाले लेटर से होगी। ये 5 से छोटे वाले नंबर से होगी। तो 5 छोटा नंबर कौन है? 4 तो है नहीं, 3 भी नहीं है, कौन है? 2 है। तो
ऐसे यहां पर ई से छोटा वाला लेटर कौन है? ए। यहां पूरे में ए तो दिया हुआ है, तो यानी कि ए से। अब ध्यान दो, तुम बोलो भाई यहां पर 2 ए है, देखो यहां पर वो डबल ए नहीं बोल रहा, पहले हमें सिंगल ए को ही काउंट करके चलना पड़ेगा। जो फिक्सेशन होगी यहां पर, जो फिक्स होगा हमारे वहां पर क्या होगा, सिर्फ ए ही फिक्स रहेगा। यानी हमने एक ए को जब काउंटिंग कर रहे हैं तो यहां पर इसको ले लिया सर, हमने ए को यहां पर फिक्स कर दिया हमने, क्योंकि ई से पहले हमारे पास बी तो है नहीं ना, तो हमारे पास सी है, तो ए को हमारे द्वारा यहां पर फिक्स किया गया है। यानी ए हमारा अरेंजमेंट में आएगा नहीं, ए हमारे अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो बचा क्या पर हमारे पास, है ना? अगर हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले का यूज करेंगे तो सर हमारा बचा कितने लेटर बचे हमारे पास? बचे टोटल 11 लेटर बचे हैं। इस ए को हमने हटा दिया, तो भैया इसको बैठाओ, नहीं बेटा ये, अब यार ये अरेंजमेंट में रहेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास है ना, अगर मुझे डिक्शनरी में लिखना है, जैसे मान के चलो ए, क्या बहुत सारे लेटर ऐसे नहीं आता है डिक्शनरी में, ए बी ऐसे तो आते होंगे। अरे एक लेटर है मान लो ए सी, और एक होगा मान लो ए बी, तो ये तो बेचारा अरेंजमेंट में आ रहा है। ये वाले जो शुरुआत वाले होते हैं वो अरेंजमेंट में नहीं आएंगे। कहीं आप मत सोचना कि सर इस ए को भी हटा दो अरेंजमेंट से, हमें शुरुआत वालों को ही देखना है। एक की जो फिक्स हमें लेटर करना है वो ए ही करना है। वो ऐसा नहीं कह रहा कि जिनकी शुरुआत डबल ए से कुछ ऐसी हो रही है, उसने कहा है कि जिनकी शुरुआत ई से पहले वाले लेटर से हो रही है। तो ई से पहले वाला लेटर कौन है पूरे में? ई, मतलब ई से छोटा कौन है? ए ही है। तो ए, इस ए को फिक्स कर दो, और बाकी जो हमारे लेटर हैं वो इन बॉक्सों में आ जाएंगे। तो बाकी लेटर कितने बचे? 11। और बॉक्स में कितने खाली हैं? 11 ही हैं बॉक्स। सॉरी, बाकी लेटर कितने बचे हैं? 10 बचे ना। अब लेटर में कितने बचे हैं? इसको हटाओ यार, एक को फिक्स करना में। लेटर कितने बचे हैं? 10। लेटर में 10 बचे हैं। अब बॉक्स में कितने खाली हैं? 10 P 10, ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। और हाँ, अब एक से क्या ध्यान दो, जो रिपीट होते हुए नीचे आते हैं, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आएगा नीचे। अब तुम बोले सर ये भी आएगा, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बेचारा ए तो अरेंजमेंट में आ ही नहीं रहा। अरे सर 2 ए है, तो सर ये वाला ए तो आ रहा अरेंजमेंट में। अरे बेटा जब भैया देखो, हमारे नीचे उन्हीं को लिखते हैं जो अरेंजमेंट में रिपीट हो रहे हैं। ध्यान दो, नीचे उन्हीं को लिखते हैं, उन्हीं का हम फैक्टोरियल लिखते हैं जो अरेंजमेंट में रिपीट हो रहे हैं। एन अरेंजमेंट में आ रहा है 2 बार, आई अरेंजमेंट में 2 बार आ रहा है, तो ए तो अरेंजमेंट में एक ही बार आ रहा है, क्योंकि ये वाला ए तो क्या है? फिक्स है, इसको तुम काउंट ही नहीं कर रहे। अरे तुम बोलोगे सर यहाँ तो ए 2 बार दिया हुआ है ना, पर बेटा अब तो ए एक ही बार है, क्योंकि ए को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। भले ए 2 बार आ रहा है, पर जब अरेंजमेंट की बात करें तो वहां पर तो कितनी बार आ रहा है? सिर्फ वो एक ही बार आ रहा है। इसलिए हम इस वाले 2 फैक्टोरियल को यहां पर नहीं लिखेंगे। ठीक है सर? तो अगर इसको आप सोल्व करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 2 1, अब बेटा कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। हाँ बेटा 3 भी आएगा। लो बेटा 3 2 1, लो बेटा ये 2 कट गए, है ना? और जो भी है ना, तो इसमें डिवाइड करना बेटा, जितना भी आपका आएगा ना, 10 9 8 बेटा करिए, कुछ बेटा मल्टीप्लाई करिए, 10 9 8 7 6 5 4 3, जो भी आएगा उसमें 2 का डिवाइड करना बेटा। कितना है बेटा? 907 200। करो बेटा इसको, एक मिनट। हाँ बोलो एक बार। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड? कहाँ से? 0 1 3 5 7 और 9। 0 1 3 5 7 9, इसके हेल्प से हमें क्या बनाना है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 6 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट नंबर बनाना है। और क्या दी हुई है? 9 डिजिट रिपीट, 9 डिजिट
रिपीट। तो इसको तो उससे भी कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। हाँ जी क्या? अच्छा हाँ, डिविजन बाई 10। हाँ बोलिए क्या बोले सर आप? बोलिए। अच्छा ठीक है, डिविजन बाई 10। अब देखो क्यों बनाना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 6 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अच्छा अब प्यारे बच्चों, आप लोग ये जानते हो कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बढ़िया बात है। अगर अलाउड होता है तो दिक्कत आ जाती है, फिर वहाँ पर दिक्कत कर जाती है ना, फिर अलाउड में समस्या आ जाती है। तो 9 डिजिट रिपीटेड। अच्छा तो क्योंकि जब 0 आता है तो वो दिक्कत करता है, पर बढ़िया बात है कि 10 से डिवाइड हो रहा है। अब एक चीज़ बताओ, कह रहे कि मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो ये यूनिट प्लस यूनिट टाइम्स जो भी है, तो बहन आप बताओ कि यहाँ पर क्या आ सकता है? हाँ 0। तो यहाँ फिक्स है, यहाँ के लिए कितने ऑप्शन, मतलब यहाँ के लिए कितने, अगर जिस बच्चों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसे पता है कि हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो सक्षम भाई यहाँ पर क्या डाल सकते हैं हम? 0। अगर हम बात करें कहाँ सक्षम भाई, ये है ना, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 ऑप्शन, पर ये तो आएंगे नहीं कि 10 का डिवाइड उसी नंबर में जाता है जिसका लास्ट में क्या आता है? 0। तो यहाँ पर ओनली 0 आ सकता है, तो यानी यहाँ के लिए एक ऑप्शन है, यहाँ के लिए एक ऑप्शन, ये हो गया। अब 0 भाई साहब, अब 0 भाई, अब उन्होंने बोला भी रिपीट होगा ही नहीं वो, तो ठीक है। अब बाकी जगह तो कुछ भी आ सकता है। अब इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4 5, मैं किसी को डाल सकता हूं यहां पर, है ना। मान लो मैंने इसको 1 को लिख दिया यहां पर। अब इसके लिए कितने ऑप्शन बचे? मैं इन चारों में से किसको भी लिख सकता हूं, 4 ऑप्शन। इसके लिए कितने ऑप्शन बचे? इसके लिए 2, इसके लिए 1, खत्म। तो लिख देना बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रॉपर आप लिखते ही हैं, प्रॉपर जो फॉर्म में, है ना, कि फर्स्ट डिजिट फिल्ड बाय जो भी है, तो बाय यूजिंग, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आप प्रॉपर लिखिएगा होमवर्क में भी और एग्जाम में भी, जो प्रॉपर लिखते ही हैं। ये तो लास्ट में लाइन है, यहाँ पर लिखते हैं ना, 2-4 लाइन लिखना पड़ता है हमें। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना? 1 इंटू 2 इंटू, अगर इसको सिंपल फॉर्म में करो मैं 1 2 3 4 5, बेटा कितना हो जाएगा? 120। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आंसर में? बोलिए, है ना, ठीक है सर, इतना ही है जी। बोलिए बहन, कुछ बोल क्या? द इंग्लिश अल्फाबेट हैव 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट। भैया इंग्लिश होता है, तो जो अंग्रेजी भाषा है उसमें टोटल 26 लेटर हैं, 26 लेटर है। 26 में से हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा, ठीक है। 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं। अच्छा ये बोला गया है। अब आगे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड विद बी 2 लेटर फॉर्म्ड, 2 वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फ्रॉम द अल्फाबेट। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों डायरेक्टली बोला नहीं गया है कि परम्यूटेशन लगाएं, कॉम्बिनेशन लगाएं, सीधा बोला नहीं है, तो हमें समझना पड़ेगा ये परम्यूटेशन लगाने की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, या दोनों की बात कर रहा है। अब ये कहता है हाउ मेनी वर्ड विथ 2 लेटर वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। ये फॉर्म्ड की बात कर रहा है, हमें बनाने हैं, मतलब कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, फॉर्म्ड मतलब अरेंज हो सकते हैं, तो अरेंज की बात कर रहा है, कितने वर्ड बना सकते हो आप। तो यानी ये थोड़ा इशारा कर रहा है परम्यूटेशन की तरफ। ये बात तो समझ में आ गई, परम्यूटेशन लगेगा साथ साथ। अब वो ये भी कह रहा है कि इंग्लिश में 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, पर हमें सिर्फ क्या करना है, हमें क्या करना है, विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। यानी मुझे सिर्फ 2 वोवेल्स और 2 ही कॉन्सोनेंट लेने हैं। मतलब अगर मेरे पास 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट हैं, तो मुझे वोवेल्स भी क्या लेने, सिर्फ 2 ही वोवेल्स लेने, और कॉन्सोनेंट भी क्या लेने बेटा, सिर्फ 2 ही लेने। ये मुझे कह रहा है। अगर ध्यान से पढ़ोगे, अब ये टुगेदर नहीं है, टुगेदर केस अलग अलग केस हो, भयंकर केस, फिर वो यहाँ पर नहीं। ध्यान से, हाउ मेनी वर्ड विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, मतलब कहे सेम मत लेना, थोड़ा सा यहाँ पर
वो आपको ये बात क्लेरिफाई करना चाहता है भैया, आप ये नहीं कि वोवेल्स में क्या आता है ए ई आई ओ यू, ये नहीं आपने ए ले लिया या आई ले लिया या यू ले लिया, नहीं, आपको जो भी वोवेल्स होंगे वो कोई भी दो ले लो आप, कॉन्सोनेंट कोई भी, मतलब घुमा फिरा के बोलना चाहता है कि आपको क्या करना है, 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट में से 2 वोवेल्स सेलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो वोवेल्स को सेलेक्ट करेंगे कहां से, वोवेल्स में से, और कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करेंगे कॉन्सोनेंट से। तो देखो ये तो हम समझ गए थे कि परम्यूटेशन की बात कर रहा है, पर हम ये समझ नहीं पाए थे सिलेक्शन की बात कर रहा है। तो सिलेक्शन तो खुद ही हो गया, वो तो हम खुद ही देख रहे हैं, तो सिलेक्शन भी लग रहा है मतलब यहां पर। तो 5 में से चुनेंगे 2, 5 सी 2, और 21 में से चुनेंगे 2100, 21 सी 2। अब जब चुनेंगे तो कोई वर्ड बनाएंगे हम, तो इनटू, जब कोई वर्ड बनाते हैं, और एंड भी लिखा है, आपको बोला गया है गला फाड़ फाड़ के कि मल्टीप्लाई का सबसे बड़ा वो जो होता है एंड, बोला गया उन्होंने, एंड बोला है ना कि 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, एंड बोला है। अच्छा, अब सर जब ये सेलेक्ट कर लिया तो कह रहे फॉर्म्ड कितने बनेंगे, तो परम्यूटेशन में तो आएगा ना, अबे चुन तो लिया मैंने, है ना, अब उनमें अरेंज तो करना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने लिया, यहां से लिया मैंने ए, यहां से लिया मैंने आई, और यहां से पी, और यहां से क्यू। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अरेंज तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं वैसे तो प्रॉपर मैं अगर सीधे डायरेक्टली समझाऊं तो इतने तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब जो भी है, तो नंबर ऑफ वेज वी कैन सेलेक्ट क्या 2 वोवेल्स, ठीक है जी, एंड 5 कॉन्सोनेंट, ये कितने, ये हो जाएगा इज इक्वल टू दिस, 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट बेटा, 2 5 सी 2 इंटू 21 से 2, ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया, अब कह रहे कितने वर्ड आप बनाओगे, जो बोल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड 5 सी 2 भाई साहब भी आएंगे, सॉरी 21 सी 2 आएंगे। टोटल हमने कितने लेटर चुन लिए, 2 यहां से 2 यहां से, मैं कितने चुन लिए, अबे कितने लेटर हमारे पास आ गए हैं, 4 आ गए हैं ना। अब बॉक्स कितने खाली हैं, 4। जब भी ऐसा आता है, देखो जब भी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन एक साथ आता है तो लगभग मैक्स 99% केस में जितने लेटर चुने उतना ही फैक्टोरियल आता है, क्योंकि लेटर भी है 4 और बॉक्स भी है 4, मतलब एन भी 4 है सॉरी, और आर भी 4 है, तो यानी कि साथ साथ ये क्या ले रहा हूं मैं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब परम्यूटेशन जो शो कर रहा है ये, एनपीआर को शो कर रहा है ये, एन भी कितनी है, लेटर भी कितने हैं 4, और बॉक्स भी कितने हैं 4। अच्छा ये परम्यूटेशन क्यों लगा रहे हो, अरे मैंने कहा जो लेटर अरेंज करेंगे, सॉरी जो लेटर हम सेलेक्ट करेंगे उन्हें अरेंज में तो करना है, तो क्या क्या सर, इनटू में 4 फैक्टोरियल, और बाकी आप तो मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप लोग, है ना। इसे अब अगर 5C2 को मैं सिंपली कर दूं, है ना, ओपन कर दूं, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, अब 5 - 2 3 फैक्टोरियल, इंटू में कितना आएगा 21 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इंटू में 19 फैक्टोरियल, ऐसे 4 फैक्टोरियल। आप लोग इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, हमारा ऐसा कुछ जो भी बनेगा आंसर आप आ जाएगा, है ना, बाकी आप लोग जानते ही हैं। बोलो भाई। तो वहाँ कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन, एक एग्जामिनेशन में टोटल 12 सवाल है। कितने क्वेश्चन है टोटल, 12 क्वेश्चन आए हैं भाई। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस। भैया अब पेपर 2 पार्ट में ही आता है, तो पार्ट फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन है 5, ठीक है जी, सिंपली लिख दो, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है, और सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ओके। अब ये कहता है अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल,
मतलब एक बच्चा है वो 8 क्वेश्चन करेगा, मतलब यहाँ पहले कंडीशन बता दी इसने, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। अभी नहीं आता, जैसे मैंने कहा था हाँ ये बड़े लेवल पे आता है, बड़े लेवल की, हाँ मैं आपको बता रहा था अभी, जैसे आप ऐसे तो 10 लेवल में कम ही होता है, आप कभी ग्रेजुएशन लेवल जाओगे 12th पास करोगे तो वहाँ पर दो सेक्शन आता है आपके। एक आएगा, मान लो जो फर्स्ट सेक्शन आएगा उसमें 4 सवाल लेंगे तो 4 में से 2 करने हैं, और अगले में 12 जितने क्वेश्चन देंगे उसमें कुछ करना है, मतलब ओवरऑल 12 क्वेश्चन दिए गए, 12 में से टोटल अगर ओवरऑल दिया जाए तो एक बच्चे को कितने क्वेश्चन करने, टोटल 8 ही करने हैं। भले अलग अलग सेट हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ होंगे कि उसको 2 क्वेश्चन यहाँ से करने होंगे और 6 यहाँ से करने होंगे, जो भी है कितनी कहाँ से करने हैं पता नहीं, बट टोटल उसको 8 क्वेश्चन करने हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन जो सिलेक्ट करने हैं। अब ध्यान दो, अब मैं सिलेक्ट खुद बोल दिया, यहाँ पर सिलेक्शन खुद ही लग रहा है, मैंने बोला नहीं होगा उसने, मैंने खुद ऐसे बोल दिया है क्योंकि भाई 12 क्वेश्चन है। अब ऐसे तो है नहीं कि जो क्वेश्चन कोई राहुल नाम का बच्चा करेगा वही क्वेश्चन कोई श्याम नाम का बच्चा करेगा, क्या सारे बच्चे सेम क्वेश्चन करेंगे? ऐसे तो है नहीं, क्योंकि हाँ अगर 12 के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो तो अलग बात है। अब 12 में से सिर्फ 8 ही क्वेश्चन करने तो हमारी मर्जी, जो मैं करूं। हो सकता है कि एक कोई मोन्टू को पहला क्वेश्चन मोन्टू को पसंद है, उसने कर लिया, और जो उसका दोस्त सोन्टू है उसने पहला क्वेश्चन किया ही नहीं, तो हम कौन से सबसे पहले तो हम कौन से क्वेश्चन करने से पहले उनको सेलेक्ट करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में करना है कौन सा नहीं करना। तो टोटल क्वेश्चन सेलेक्ट है ना, तो कितने करने हैं? 8 करने हैं। तो खुद ही बात आ रही है, यहाँ पर बात आ रही है सिलेक्शन की, 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और ये बोला गया और ये भी है ना, 8 एंड सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट क्वेश्चन। कंडीशन ये तो है कि 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने टोटल, पर ये भी है कि भैया हर एक पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने 6 या 7 क्वेश्चन यहीं से कर लिए और यहां से आपने एक ही किया, नहीं, हर एक पार्ट में से कम 1 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, एक नहीं कितने, 3 कम से कम। ठीक है जी। अच्छा, और एक लास्ट में क्या पूछ रहा हूं कि कितने तरह से सिलेक्ट कर सकता है। अब क्या यहाँ वो अरेंज, सर अब सोचो, अब कोई बच्चा ठीक है यहाँ पर सिलेक्शन तो लगेगा, अब सर यहाँ पर सिलेक्शन लग रहा है ना, यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन तो लगेगा, तो सर क्या यहाँ पर परमुटेशन भी लग सकता है? अब उसको क्वेश्चन को अरेंज थोड़ी ना करना भाई ऊपर नीचे, उसके मुझे जहां से उठा दे कि ये थोड़ा ना कि वो कि लिखने के बाद अरेंज करो उसको यार। अच्छा वो थोड़ा ना वो पेज आपके पेजेस कि उसको आगे पीछे लिख दिया अरेंज करो, कुछ अरेंजमेंट की बात ही ना, कुछ फॉर्मेट बोल रहा है वो, कोई यहाँ पर पूरा वो होता पूरा, मैंने कहा ये पूरा मैथ भाषा का खेल है। आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, 10वीं में आते थे, अभी आएंगे, तो हर एक लाइन क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है वो। 10वीं में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, फादर की एज बेटे की इस एज के डबल है, आधी है, मदर की एज जो भी है, तो वहां पर हम चीज को जैसे हम उसका वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग समझ जाते थे वैसे हमारी इक्वेशन बन जाती थी। यहां पर वही है कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है वो, उससे पहले आप खुद से सोचिए कि क्या बोलना चाह रहा है। ये हमें सिलेक्ट करने सिलेक्शन लग रहा है, ठीक है, क्या परमुटेशन लगेगा? अब उसको अरेंज थोड़ी ना करने यार, ना कुछ अरेंजमेंट के बाद यहाँ पर बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये बोला कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर एक पार्ट से करने हैं, 3 क्वेश्चन तो कम से कम होना ही चाहिए। अब हम अपना तुक्का लगाएंगे, तुक्का मतलब उसने या तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से किए होंगे या कुछ क्वेश्चन यहाँ से किए होंगे, तो वही। अब जो हम बात करें 3 क्वेश्चन, हो सकता है कि अगर वो 3 क्वेश्चन यहाँ से करें, अगर वो क्या करें 3 क्वेश्चन करें फर्स्ट पार्ट से, देखो भाई अगर क्या क्या हो सकता है, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है जी। अगर वो 3 क्वेश्चन करें फर्स्ट पार्ट से, टोटल उसे अटेम्प्ट करने 8, अगर हो सकता है वो 3 क्वेश्चन कहां से करें, फर्स्ट पार्ट से, कहां से 3 यहां से करें, और कम से कम 3 बोला था ना, 3 यहां से करें, तो फिर यहां से कितने करेगा वो? अगर टोटल उसको 8 करने हैं, अगर वो 3 यहां से लेता है तो यहां से कितना लेगा वो? 5। हो सकता है सेकंड पार्ट से 5 करे, ठीक है। अच्छा कम से कम 3 बोला है, तो कम से कम 3 तो ज्यादा भी ले सकता है भाई। हो सकता है पहले पार्ट से कितने करे वो? 4, और सेकंड पार्ट से कितने करे? 4 4 8, दोनों से बराबर। हो सकता है पहले पार्ट से कितने करे वो? 5,
और अगले पार्ट से कितने करेगा वो 3, 5 3 8। हो सकता है यहां से 6 करे, 6 कर नहीं सकता। 6 कैसे कर देगा? 6 कर सकता है? 6 कर सकता है बहन जी? नहीं कर सकता 6, क्यों? सवाल ही 5 है, 6 कैसे कर देगा? अब ये तो हो गया, ये तो मैंने पहले सोचा कि यहां से अगर 3 तो यहां से 5। अब ऐसा तो हो सकता है, अगर हम इसके हिसाब से सोचूं मैं कि इसके हिसाब से हो सकता है यहां से वो 3 करें, कितने करें 3, और यहां से कितने करेगा 5, तो 3 और 5 तो आ चुका भाई। अब उल्टा भी सोचो ना यार, हो सकता है यहां से कितने करे वो 3, और यहां से कितने करे, कम से कम 3 बोला है ना, तो हो सकता है यहां से 3 करे और यहां से कितने करे 5, तो 3 और 5 में लिख चुका हूं वाला। अरे हो सकता है यहां से वो 3 क्वेश्चन सोल्व करे, यहां से कितने करे 5 क्वेश्चन सोल्व, 3 क्वेश्चन यहां से ले और 5 क्वेश्चन यहां से ले, तो 3 और 5 वाले पेयर में बना चुका हूं। हो सकता है उसने यहां से 4 क्वेश्चन सोल्व किए हो और 4 यहां से किए हो, तो 4 4, तो 4 यहां से 4 यहां से, वो भी मैं लिख चुका हूं। हो सकता है यहां से कितने करे हो 5 और यहां से 3, कितने 3, तो 5 3 में लिख चुका हूं ना यहां से। हो सकता है यहां से कितने करे हो 6 और यहां से 2, अब ये लिखने पड़ेगा ना, यहां से कितने करे हो 6, एटलीस्ट हो एक मिनट, हाँ एटलीस्ट अगर यहाँ से 6 लेंगे, यहाँ कितना आ जाएंगे, मतलब अगर यहाँ से वो 6 लेता है 7 में से, तो यहाँ पर 2 लेगा। अब फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर अब यहाँ से कम 3 तो होने चाहिए ना, कम से कम 3 तो होने चाहिए, यहाँ से 2 हो गए, बनेंगे नहीं फिर आगे। अब आप अगर यहाँ से मतलब अगर 7 लेगा तो यहाँ से कितना आएगा 1, तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, तो ये केस तो बेटा हमारा बन नहीं पाएगा। अब ये तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, ये तो अगर मैं इसकी बात करूं, अब आपको क्या देखना है, इसका तो क्या बनेगा, ये 3 क्वेश्चन का यहां से लिए ये, तो ये जो इसकी बात करूं ये बनेगा 5C 3 और एंड का मतलब इनटू 7C5, ठीक है। फिर अगर बात करूं मैं इस वाले की, क्या चुनाव किसमें से हुआ भाई 5 में से ना, तो 5C 4 इनटू में 7C4, फिर 5C5 इनटू में 7C3, और एक चीज इसी का ध्यान दें, ये तो हो गया। अब हमने कहा हम खुद नहीं बोल रहे थे कि हो सकता है 3 यहां से ले, या 5 यहां से ले, या 4 यहां से 4 यहां से, तो ये अलग, ये पूरा एक केस है, ये पूरा एक केस है, और ये पूरा ये अलग केस है, ये भी अलग केस और ये भी अलग केस। पर ये तीनों ऑप्शन में हम खुद बोल रहे हैं ना भाई। एक चीज बताओ, उसने इन तीनों में से किया तो एक ही होगा, एक केस अपनाया होगा। तो जब भी हम बोलते हैं कि हो सकता है उसने 3 क्वेश्चन यहां से लिए हो और 5 यहां से लिए हो, या मतलब मैंने कहा था, और जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि हो सकता है 3 यहां से लिए हो और 5 यहां से लिए हो, या हो सकता है 4 क्वेश्चन यहां से और 4 क्वेश्चन यहां से, या मतलब और, या 5 यहां से और 3 यहां से, तो या मतलब होता है और मतलब होता है प्लस। जब भी मैं एक कॉम्बिनेशन से अगले कॉम्बिनेशन में आ रहा था, तो हम और शब्द का यूज कर रहे हैं, तो और मतलब प्लस, यानी इन सबके बीच में क्या आएगा, इसके प्लस का साइन आ जाएगा हमारा ओवरऑल। यानी सर हम इनको जो करेंगे ना, तो जो भी 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू में 7C4 प्लस 5C इंटू में 7C कितना है 3 है, जो भी बेटा। सर प्लस 2 किया है, बट मैंने प्लस इसलिए किया है हमने यहाँ पर, क्योंकि बेटा जब हम बोल रहे हैं या तो ये बनेगा, या आप खुद ही बोलो ना, या ये बनेगा, तो हमें या बोलना पड़ रहा है, यानी और बोलना पड़ रहा है। और मतलब प्लस होता है, और एंड मतलब इनटू होता है। सब जो भी ये बनेंगे, आप इसको ना आगे जो भी है आप सोल्व कर सकते हो आगे, है ना, आगे कर लेना बेटा आप, इसका ना भी है।